नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करेंगे खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। भारतीय नेवी की तरफ से बुल्गारिया के जहाज को बचाए जाने के बाद वहां के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी और नौसेना को दिया धन्यवाद। इस पर पीएम मोदी ने कहा, भारत हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों और आतंकियों के खिलाफ लड़ता रहेगा। स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर एंड वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 134 देशों की सूची में खराब हवा के मामले में बांग्लादेश सबसे आगे, पाकिस्तान दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर। दिल्ली पूरी दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी। रूस में भारत के नए राजदूत होंगे विनय कुमार। भारत ने विनय कुमार को रूस के लिए देश का नया राजदूत अपॉइंट किया। विनय म्यांमार, अफगानिस्तान में भी रह चुके हैं भारतीय एम्बेसडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन दक्षिण केरल के पलक्कड़ में पीएम ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में उमड़ा जन सैलाब। पीएम मोदी ने कहा, एनडीए गठबंधन वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान किया करते हैं। हिंदू धर्म के अपमान के खिलाफ हर बयान को सोच समझकर इन्हें दिया है। किसी धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। पशुपति पारस का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा। कहा, नाइंसाफी हुई इसलिए दिया इस्तीफा। बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग में दरकिनार हुए। भतीजे चिराग को 5 सीटें। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा, मैंने कहा था मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक एनडीए सीटों की घोषणा नहीं करती। मैंने ईमानदारी से एनडीए की सेवा की। हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ। दिल्ली कोर्ट की जेल में बंद आप नेता संजय सिंह को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की दी थी अनुमति। संजय सिंह को लेकर कोर्ट ने तिहाड़ जेल को दिया था आदेश। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या को पुलिस ने लिया हिरासत में। इस दौरान तेजस्वी सूर्या ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सब चले जाइए। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह विषय हाईकोर्ट में ही रखी जाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, एनडीए की सीट शेयरिंग हो गई है, इसका नहीं हो रहा वो बताएं। भाजपा और एनडीए पूरी तरह से तैयार। 2024 के चुनावों में सभी सीटों पर बिहार में जीत हासिल की जाएगी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, भाजपा का ये चरित्र रहा है कि वो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है। पशुपति पारस के साथ उन्होंने वही किया जो उससे पहले सहयोगियों के साथ किया। पहले चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा और अब चिराग को अपने साथ लेकर चाचा को सड़क पर छोड़ दिया। आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस के द्वारा केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने पर राजद नेता तेज प्रताप यादव ने कहा, एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है। अच्छा किया पशुपति पारस ने छोड़ दिया साथ। उन्हें तो बहुत पहले छोड़ देना था साथ। ये अच्छा निर्णय है। सीडब्ल्यूसी की बैठक पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर चर्चा हुई। जब हमारे घोषणा पत्र की सारी औपचारिकता पूरी हो जाएगी तब उस घोषणा पत्र को लाया जाएगा। नई वर्ग सरकार इससे नाराज है, त्रस्त है, निराश है। दिल्ली में सियासी हलचल के बीच मुलाकातों का दौर। अमित शाह से राज ठाकरे ने की मुलाकात। सीट शेयरिंग सहित विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। हेमंत सोरेन की भाभी सीता बीजेपी में शामिल। कहा, झारखंड को झुकाना नहीं बचाना है। सभी 14 सीटों पर खिलेगा कमल। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा, दिल्ली समेत पूरे भारत में जो भी कुछ हो रहा है उसे स्पष्ट है कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी के बजाय भाजपा की प्रवक्ता के रूप में कर रही है काम। भाजपा की विश्वसनीयता हो चुकी है खत्म। शराब नीति के केस में मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सुनवाई की अगली तारीख 6 अप्रैल तक बढ़ाई। जेल में ही मनेगी मनीष सिसोदिया की दूसरी होली। रणदीप हुड्डा ने शेयर की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन फोटोग्राफ। फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए घटाया 18 किलो वजन। फैंस ने हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन बेल से की तुलना। शक्तिमान का किरदार निभाने वाले फेमस एक्टर मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह के शक्तिमान बनने पर जताई आपत्ति। रणवीर के न्यूड फोटोशूट को बचकाना और शक्तिमान के रोल के लिए बताया गलत। रणवीर के फैंस को खरी खोटी सुनाई तो वीडियो किया डिलीट। केजीएफ स्टार यश रणवीर कपूर साई पल्लवी स्टारर फिल्म रामायण में रावण की भूमिका में नजर आएंगे। रावण बनने के लिए 150 करोड़ रुपए लेकर इंडियन सिनेमा का सबसे महंगा विलन बने यश। कभी प्राण लेते थे हीरो की हाईएस्ट फीस। एलविश यादव को क्वारंटीन सेल से उच्च सुरक्षा वाले बैरक में स्थानांतरित किया गया। डीसीपी विद्यासागर मिश्रा ने कहा, साक्ष्यों के आधार पर एलविश यादव को जेल भेजा जा चुका है।
गहनता से विवेचना की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर विविध कार्रवाई की जाएगी। आईपीएल से पहले विराट कोहली ने शुरू की प्रैक्टिस। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो में विराट कोहली और कैमरून ग्रीन के अलावा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बाकी प्लेयर्स भी नजर आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस ने खेला बड़ा दाव। चोटिल जैसन बेहनडाफ को रिप्लेसमेंट का किया ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जलमी के लिए खेलने वाले तेज गेंदबाज ल्यूक फुट को अपनी टीम में किया शामिल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 4 नक्सली ढेर। पुलिस के अनुसार मारे गए नक्सलियों पर 36 लाख का रखा गया था इनाम। प्रदेश के अस्पतालों की ओपीडी का 1 अप्रैल से बदलेगा समय। मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे से शुरू हुआ ओपीडी। ग्रीष्मकालीन सत्र के तहत दोपहर 2 बजे तक चलेगा ओपीडी। ग्रामीण इलाकों के सीएचसी पीएचसी की ओपीडी में भी होगा बदलाव। साबरमती ट्रेन हादसे को लेकर जांच शुरू। हादसे की पड़ताल में जुटी जांच कमेटी। ड्राइवरों के झगड़े की वजह से हुआ था साबरमती एक्सप्रेस का एक्सीडेंट। जयपुर ग्रामीण एसपी शांतनु कुमार की एक्शन में कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ की कार्रवाई। जमवारामगढ़ इलाके में दबिश देकर करीब 15 क्विंटल अफीम के पौधे किए बरामद। पुलिस ने एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। खाटू नगरी में बाबा शाम का लक्खी मेला परवान पर दुनिया भर से उमड़ रहे भक्त। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुरानी टोंक थाना पुलिस में डोडा पोस्ट की तस्करी का किया भांडाफोड़। पुलिस ने 2 महिला तस्करों को किया गिरफ्तार। महिला तस्करों के कब्जे से 35 किलो डोडा पोस्ट किया बरामद। दोनों महिला तस्कर चित्तौड़गढ़ से लुधियाना सप्लाई करने जा रही थी डोडा पोस्ट। महवा विधायक राजेंद्र मीणा देवदर्शन कार्यक्रम के दौरान गोवर्धन धाम पहुंचे, जहां उन्होंने गिरिराज धरण के मंदिर में पूजा अर्चना की। विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ गोवर्धन धाम की परिक्रमा की। इसके बाद मंदिर पहुंचकर धूप लगाकर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। टोंक में NH-52 पर पट्टियों से भरा हुआ ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया। ट्रक में भरी पट्टियां सड़क पर बिखर गई। हालांकि बड़ा हादसा होने से टला। डिवाइडर पर चढ़ने के बाद पलटा था ट्रक। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन की सहायता से ट्रक को हटवाकर यातायात व्यवस्था को करवाया सुचारू। अलवर के भिवाड़ी की UIT थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने गौ तस्करी के मामले में फरार 1000 रुपए के नामी तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर आरिफ 2019 से गौ तस्करी के मामले में चल रहा था फरार। फिलहाल पुलिस अन्य तस्करों की कर रही है तलाश। उदयपुर की TD पुलिस में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के कब्जे से 13 लाख के 7 मोटरसाइकिल बरामद की। पूछताछ में चोरों ने कई वारदातों का खुलासा किया। चोरों ने विभिन्न जगहों से चुराई थी 8 सबसिमल मोटरसाइकिल्स। फिलहाल पुलिस कर रही है चोरों से पूछताछ। सलूंबर की झलारा पुलिस ने 5 महीने से फरार चल रहे चोर को किया गिरफ्तार। चोर के कब्जे से चोरी किए गए चांदी के छत्र की बरामद। पुलिस ने इस मामले में चोर को गिरफ्तार कर लिया है। 19 अक्टूबर को मंदिर से मोबाइल और चांदी के छत्र किए थे चोरी। फिलहाल पुलिस कर रही है चोर से पूछताछ। झुंझुनू में यूथ कांग्रेस की ओर से शहर में निकाली गई युवा न्याय पदयात्रा। गांधी चौक से शुरू होकर शहीद स्मारक तक निकाली पदयात्रा। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील झाझड़िया ने कहा, किसानों के हितों पर हो रहे कुठाराघात के खिलाफ जनता को किया जाएगा जागरूक। पूर्व जिला सेशन न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा ने मीरता में भगवान श्री चार भुजनाथ और मीराबाई के मंदिर में किए दर्शन। पूर्व कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर बलवीर सिंह गुर्जर रहे साथ उपस्थित। मंदिर परिसर में उनका माला पहनाकर और मीराबाई की तस्वीर भेजकर किया स्वागत। श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे जोधपुर। जयपुर से इंडिगो की फ्लाइट से पहुंचे रविंद्र सिंह भाटी। एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बूंदी की कापरेन थाना पुलिस ने बालक के अपहरण के मामले में किया खुलासा। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे बाइक चालक निकले स्थानीय दिहाड़ी मजदूर। गफलत और डर की वजह से बालक ने मजदूरों को समझा अपहरणकर्ता। थानाधिकारी कमल सिंह बंजारा ने दी जानकारी। प्रतापगढ़ में युवक ने किया कीटनाशक का सेवन। हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय में करवाया एडमिट। उपचार के दौरान युवक की हो गई मौत। फिलहाल कीटनाशक के सेवन करने से नहीं हुआ खुलासा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बूंदी के लाखेरी में वन विभाग की कार्रवाई। अवैध बजरी खनन और परिवहन पर
वन विभाग की धरपकड़ जारी। 8 दिनों में 6 बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त। ट्रैक्टर चालक हुआ मौके से फरार। केशवरायपाटन क्षेत्रीय वन अधिकारी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। इंद्रगढ़ रेंज वन विभाग का मामला। जैसलमेर की लाठी में वन विभाग की लापरवाही आई सामने। 2 दिन पहले सड़क दुर्घटना में चिंकारा की हुई थी मौत। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने हिरण को दफनाने की खानापूर्ति। 2 दिनों के बाद हिरण के शव को श्वानों ने बाहर निकाला। वन विभाग की लापरवाही पर बिश्नोई समाज ने जताया रोष। साथ ही लापरवाही करने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई की मांग। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में पुलिसकर्मी ने किया थाने के क्वार्टर में सुसाइड। पुलिस महकमे में शोक की लहर। पारिवारिक कलह बताई जा रही आत्महत्या की वजह। पुलिसकर्मी ने फंदे से फांसी लगाकर की आत्महत्या। एसपी एएसपी पहुंचे गुलाबपुरा। कोटा के इटावा में पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च के दौरान लोकसभा चुनावों में मतदाताओं को जागरूकता के साथ साथ निष्पक्ष और निडर रहने का दिया संदेश। फ्लैग मार्च में एसएचओ मांगीलाल यादव रहे उपस्थित। अलवर के राजगढ़ में लोकसभा चुनावों को लेकर निकाली मतदान जागरूकता रैली। उपखंड प्रशासन और लॉयंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में निकाली रैली। रैली को एसडीएम सीमा खेता ने दिखाई हरी झंडी। स्कूल विद्यार्थियों ने स्लोगन लिखकर तख्तियां और मतदान से संबंधित नारे लगाए। एसडीएम ने उपस्थित सभी लोगों को मतदान की शपथ दिलाई। डीडवाना में कलेक्टर बाल मुकुंद आसवाग के निर्देश पर अभियान। नगर परिषद की ओर से बेतरतीब हाथ ठेला चालकों को हटाया। पहले दिन समझाइश की वजह से हटाए गए हाथ ठेला। वहीं अब सड़क पर अतिक्रमण करने वाले ठेला हटाएंगी नगर परिषद। झालावाड़ के NH 52 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार ईश्वर सिंह की मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार। मृतक रिश्तेदार के धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने गया था। फिलहाल पुलिस फरार कार चालक की कर रही है तलाश। प्रतापगढ़ शहर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर आए दिन लगने वाले जाम और हादसों को रोकने के लिए यातायात पुलिस की ओर से यातायात अभियान चलाया गया। इसके तहत विभिन्न इलाकों के राजमार्ग के दोनों ओर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई और व्यापारियों को अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी गई। जिला यातायात प्रभारी ईश्वर लाल ने दी जानकारी। शहर के बीच से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर विभिन्न इलाकों में व्यापारियों ने किया था अतिक्रमण। कई स्थानों पर हाथ ठेले वालों ने भी किया था कब्जा, जिन्हें हटाने की गई कार्रवाई। यातायात प्रभारी ईश्वर लाल ने अतिक्रमण करने वालों को दी चेतावनी। कहा भविष्य में इस तरह से सड़कों पर वाहनों को या हाथ ठेला खड़ा करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चलिए इस वीडियो में एक बार फिर से रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। डीएसटी फलौदी और लोहावट थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस ने तस्कर हाजी खान को गिरफ्तार किया। तस्कर के कब्जे से 107.10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की। फिलहाल पुलिस तस्कर से कर रही है पूछताछ। 7वीं राज्य स्तरीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता में फलौदी निवासी कमला परिहार और वर्षा माली ने स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। जयपुर के इंटरनेशनल स्विमिंग पूल सवाई मानसिंह स्टेडियम में 16 व 17 मार्च को आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। कुचामन में शहीद निरंजन सिंह के परिवार को न्याय देने की मांग को लेकर डीजी के नाम सौंपा ज्ञापन। गत दिनों ड्यूटी के दौरान हुआ था हमला। बच्चों को फ्री शिक्षा की भी उठाई मांग। लोकसभा चुनावों को लेकर मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस उप अधीक्षक की बैठक हुई संपन्न। बैठक में शांतिपूर्ण मतदान कराने की कार्य योजना पर हुई चर्चा। साथ ही मतदान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सांभर में फागोत्सव में शिव रूप भगवान नंदकेश्वर की छोटी गैर निकाली गई। छोटा बाजार स्थित मेला स्थान से भगवान नंदेश्वर की सवारी बड़ा बाजार के कटला तक निकाली गई। मेले में जगह जगह पुष्प व गुलाल वर्षा कर नंदकेश्वर की पूजा अर्चना की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से शिष्टाचार भेंट की। चौधरी किसान आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मेरठा क्षेत्र के दौरे पर रहे। आसिन के झाल की बाड़िया गांव में ग्रामीणों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चंबल परियोजना के तहत घर घर कनेक्शन तो दिए गए, लेकिन नल नहीं आने से ग्रामीणों को दूर दराज से कुएं से पानी लाना पड़ रहा है। मुंडवा शहर के चारभुजा चौक में डांडिया गैर नृत्य खेला गया। ढोल की थाप के साथ होने वाले इस नृत्य में नन्हे मुन्नों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आनंद लेते नजर आए। एक साथ 3-3 पुश्तें डांडिया गैर नृत्य करती दिखाई दी। डिगाना शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में नन्हे मुस्लिम बच्चों ने रमजान माह के रोजे रखे। 9 वर्षीय रूहान खान, 7 वर्षीय आफीफा खान और 6 वर्षीय अफान खान ने अपना पहला रोजा रखा। रमजान के पाक और बरकत वाले महीने का हर मुस्लिम को इंतजार होता है। प्रतापगढ़ में श्याम भक्त मंडल की ओर से आयोजित किया जा रहा फाग महोत्सव के तहत भगवान के भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें ख्याति प्राप्त भजन गायकों ने अपनी जोरदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान खाटू श्याम मंदिर पर आकर्षक विद्युत सजावट की गई।
फलौदी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटी दिनेश आचार्य को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वाना ने दी जानकारी। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वाना ने जानकारी दी। कहा, लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए अपराधियों की धरपकड़ अभियान और स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई जारी। तकनीकी डेटाबेस के आधार पर पुलिस ने वांछित स्थायी वारंटी दिनेश आचार्य को किया गिरफ्तार। फलौदी पुलिस ने विशेष मुखबिर मामूर का अभियान के दौरान अब तक 97वां स्थायी वारंटी गिरफ्तार करवाकर सराहनीय कार्य किया है। स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले थानाधिकारी रामेश्वर दयाल, रमेश कुमार कानी और गोर्धनराम कानी को एसपी के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।